नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। अभी जो ग्वालियर पे मुद्दा चल रहा है हाँ। और जो आपस में लोग भिड़ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप ये पूछ रहे हैं कि ग्वालियर में चल रहा है, ये जो मिश्रा जी एडवोकेट साहब ने कहा कि अम्बेडकर जी का योगदान नहीं रहा ऐसा वैसा, तो उस पर आपका क्या कहना है? सवाल आपका है। अब ये सवाल सुनते ही हमें हंसी आती है। हंसी इसलिए आ रही कि ये सिविल वॉर की शुरुआत है। ये शुरुआत सिविल वॉर की है, एक गृह युद्ध का आरंभ है। और हम बता देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे भारत को, आला कमान हाई कमान जितनी कमाने बैठ रही नेताओं ने, जो व्यवस्था थी आदिकाल से, प्राचीन काल से डिपार्टमेंट सिस्टम था, तुमने इसको ध्वस्त करके अपना नया बनाने की कोशिश की। लोकतंत्र के नाम पर एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, तुम उसमें नाकाम रहे। उसका परिणाम ये हो रहा है। अच्छा। जी हाँ, और कुछ नहीं। ये जो वोट के चक्कर में जो जातियां भिड़वाते लड़वाते हैं, उस चक्कर में ऐसा हो रहा है। दूसरा ऐसा हो रहा है, दूसरा इसमें दोष ब्राह्मणों का भी है। इसलिए है कि तुमने जो को पात्र नहीं थे, जो पात्र नहीं थे, जैसे तुम हो, अब तुम लायक नालायक हो, तुम्हें बंदूक कैसे दूं मैं? बालक को बंदूक देंगे तो बंदा लक्ष्य को मार देगा। जो चीज जहां जानी चाहिए होती है वहीं जानी चाहिए, जो चीज नहीं जानी चाहिए वहां नहीं जाती है, खत्म हो जाती है वो। तो ब्राह्मणों ने अपना ज्ञान, वही टेक्नोलॉजी, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या अर्घी डाल दी। क्षत्रियों ने बीज अर्घी डाल दी अपने। उसका परिणाम और क्या है? और हम बता देना चाहते हैं क्षत्रियों, अब ये दावेदार तुम्हें टिका हुआ है। फिर मौका आ गया है, फिर मौका आ गया, फिर से भारत की भूमि लहू मांग रही है क्षत्रियों का। जी हाँ, और क्षत्रियों, और तुम्हें जरूरी भी लड़ना। तुम अगर लड़ोगे नहीं, लड़ना भूल जाओगे। कुछ साल लड़े नहीं तो तुम्हारी परंपरा रही है लड़ने की, और लड़ कर गए शासन लेने की। शासन लड़ते, शासन जो मिलता है ना, उसका सिद्धांत लड़ाई युद्ध होता है। वोट से शासन नहीं मिलता है। जो मिल जाता है वोट से, वो कब तक टिकेगा? 2-5 साल रहता है ऐसे, और क्या, निकल जाते हैं, और क्या। प्रॉपर शासन प्राप्त करना है तो भुजाओं का पराक्रम प्रदर्शित करना पड़ता है। फील्ड में, युद्ध में, समर में, मैदान जंग में, और आमना सामना होता है, मुकाबला होता है। मुकाबले में विजय होता है और राज करता है, और जो मर जाता है वो वीर गति को प्राप्त होता है। सिद्धांत युद्ध का। जी हाँ, तो तुम्हें अब पीछे नहीं कह सकना है। तुम्हें क्या चाहिए तुम तय करो, क्योंकि जो कौम न्याय देती रही है, जो कौम आदिकाल से न्याय देती रही है, वो कौम अब न्याय की भीख मांग रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? तुम लगे रहो, तुम्हें तमाम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और तुम्हें तमाम ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। जितने देवी देवता है भारत में, वो तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। और तुम जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो, क्योंकि अब ये सिस्टम नपुंसक हो गया है जो चल रहा है ना। ये सिस्टम जो है, कानून जो चल रहा है, सुन रहे हैं, ये सिस्टम फेल हो गई। गाड़ी फेल हो गई है। ये गाड़ी के ब्रेक फेल है। दिल्ली ऐसे बन जा रही है। ये फेल कभी भी हो सकती है, गारंटी नहीं इसकी। इन्होंने घर भर लिए अपने, देख रहे हैं अपन, और क्या किया इसके अलावा? क्या किया? जो नेता बनता है वो कुछ नहीं था, वो 500 पार्टी कैसे हो गया? वसूली शुरू कर देते हैं, वसूली शुरू करते हैं। वसूली कर करके ये तो खोखला हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास पावर बचा हुआ है और तुम्हारे देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, अरे कौन महाराणा प्रताप कौन थे, कौन शिवाजी थे, कौन पुरखे थे हमारे, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, भगवान राम से आदिकाल से, जब तुम्हारी उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, ऋषियों की यज्ञ से उत्पत्ति क्षत्रिय पैदा हुआ। पूछा गया क्षत्रिय ने, मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय, मुझे क्या काम करना है? ऋषि ने कहा कि ये सृष्टि है तेरे पास, तो क्षत्रिय है तेरा नाम, इसका संचालन कर, इसको खूबसूरत कर, इसको अच्छा बना, इसका श्रृंगार कर, सजा इसको। और जो प्रजा होगी वो आदमी, तेरे जैसे ही आदमी होंगे, 4 पैर वाले, वो तेरी प्रजा होगी। उन पर शासन करना और उनका न्याय पूर्वक पालन करना, प्रजा का और पुत्रों की भांति पालन करना, ये बताया ऋषियों ने। तुम वो हो। इसलिए मिश्रा जी ने जो कहा है, मिश्रा जी के साथ पूरा भारत खड़ा, परमात्मा खड़ा हुआ है, सत्य खड़ा हुआ है। सत्य होता है ना, सत्य होता है। तो मिश्रा जी ने कहा, तो मिश्रा जी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज है, तमाम क्षत्रिय, तमाम वैश्य, पूरा भारत खड़ा हुआ है। तमाम जाट, तमाम गुजर, तमाम खड़े हुए हैं, पूरी जात सब खड़े हुए हैं। और जो लोग
जिनको नफरत है, जिनको इस प्रकार की आपत्ति है, तो अगर इस प्रकार इकट्ठे होते हर बार झगड़ा फसाद करते हो, जूता माला पहनाते हो या करते हो, तो चक्कर पड़ जाएगा बहुत बड़ा। हम साधारण, हाँ, हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते हैं कि अशांति हो, हम नहीं चाहते क्रांति हो, हम नहीं चाहते हैं किसी का जो है ना कि बुरा हो जाए। हम ये चाहते हैं सब सुखी रहे। इसलिए शांति से रहो, अपने अपने म्यान तलवार में, अपने म्यान में रहो, सुरक्षित रहोगे। बाहर रहोगे म्यान से बाहर तो फिर चक्कर पड़ जाएगा ना। इसलिए मेरे भी संगठन है और तथा संगठन इस प्रकार, वो हमारे ही ब्लड है, पर डीएनए करा लो। वो जो इतने उग्र हैं, अगर युद्ध की बात कर रहे हैं तो क्षत्रियों के ही ब्लड है, उनका डीएनए करा लो, उनका गारंटी है। ये हमारे शिष्य हैं, हमारी विद्या बिखर गई इसलिए चला कानून जानने आ गया। प्रोफेसर ब्राह्मण ही थे यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में मास्टर ही थे ब्राह्मण पढ़ाने वाले। अब तो क्या हमने काट दिया, अलग कर दिया शिक्षा से। फिर भी हम अपने आप में गुरु ही रहेंगे, अब पैदाइशी गुरु है। हमको गुरु बनने के लिए कोई बीएड नहीं करनी पड़ती है, जरूरत नहीं बीएड करने की। बीएड में 6 महीने मास्टर बनता है। हम तो पैदाइशी गुरु होते हैं। हम जब बैठेंगे वहाँ जब क्लास लगाएंगे, अपनी रीड करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ग्वालियर मुद्दे पर मिश्रा जी को और तमाम क्षत्रियों को, तमाम वैश्यों को और तमाम ब्राह्मणों को और तमाम कायस्थ, जाट, गुर्जर, जो सवर्ण है, जो हमारे साथ उठते बैठते रहे हैं आदिकाल से, तमाम को, और जो छोटे भाई हमारे हैं उनको हम कहना चाहते हैं भी तुम प्रसन्न रहो यार, तुम्हारा क्या आनंद लो, मजा करो, नौकरी पर चाकरी कर रहे हो, अपने काम करो अपना, क्यों लड़ रहे हो, क्या तकलीफ हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर थे, तुम भी ऐसे बन जाओ ना यार, वो थे जब थे, वर्तमान में क्या हो देखो, तुम ऐसा बन जाओ, बात खत्म करो। और तुम्हें बाकी छेड़ोगे, चक्कर पड़ बाड़ोगे, लफड़ा करोगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या कर देंगे। एक बार क्या हुआ, भारतीय राजनीति का किस्सा बताता हूँ मैं। भारत जिस दौर पर चल पड़ा है ना, ये राजनीति की सब राजनीति है, ये कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, स्टेट राजनीति है। एक बार क्या हुआ, इस प्रकार के आंदोलन जो होते हैं ना, ये इससे नेता पैदा होते हैं और कुछ नहीं है। तो जो नेता की जो राशन मिलता नहीं विरासत में, वो फिर नेता बनने की कोशिश करते हो, फिर इसे बिलों निकलते हैं ऐसे आंदोलन से। भारत के जितने आंदोलन हुए, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे अन्ना का, उससे नेता ही पैदा हुए। और क्या होता है, मीडिया पेश करता है हीरो बना के उस आदमी को, फिर वो नेता बन जाता है, फिर उसकी हवा बन जाती है, फिर बोर्ड ले लेता है, जीत जाता है, वसूली कर लेता है, पैसे खा लेता है, उधर से पैसा बढ़ा लेता है, फिर हार जाता है। ये किस्सा कहानी और क्या है, ये भारतीय राजनीति है। एक बार क्या हुआ, मीटिंग हुई जंगल में, जहां उन्होंने कहा यार राजा शेरी है वर्षों से, बदलो इसको, एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, बहुत वर्षों से राजा बना हुआ है, हटाओ इसको, नया बनाओ, कोई शहर हटाओ इसको, क्या है नया बनाओ। नया बनाने के चक्कर में क्या किया गया, उन्होंने चयन किया एक बंदर का। उन्होंने मीटिंग करके वोट डाल के बनते हैं ना आजकल, ये वोट डाल करके वॉलेट से बनते हैं, जैसे बनते हैं। तो इन्होंने अपना मत प्रदर्शन करके बंदर को चुना, चयन किया बंदर का। अब बंदर से कहा, पंडित साहब राजा बनाया बंदर को जंगल में। तो आया राजा, पुराना शहर वर्षों से ही चल रहा है, घटाओ, नया बनाया बंदर को। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर बकरी को ले गया, बकरी के बच्चे को ले गया, बकरी रोती हुई आई कि बंदर राजा मेरे बच्चे को छुड़ाओ। बंदर राजा छोड़ो। बंदर ने कहा अच्छा, बच्चा पकड़ लिया, छुड़वाते हैं। अभी कहाँ है, वहां लेके बैठा ही है, शहर बैठा है, तो दबा रखा है, चलो। बंदर गया, पूछता हुआ और देखा तो बंदर इस डाली पर, बंदर इस डाली से उस डाली पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। तो बकरी कह रही है कि बंदर राजा जल्दी बचाओ, मेरे बच्चों को शेर खा जाएगा। अब बंदर बोल रहा है कि तेरा बच्चा बच्चे है ना बच्चे, बकरी का बच्चा बच्चे है ना बच्चे, मेरी भाग दौड़ की कमी है क्या, मेरी दौड़ भाग में कमी है क्या। तो ये भारतीय राजनीति है, कूद फान होती है उधर से उधर, तो कुछ है नहीं। शासन क्षत्रिय का होता है, शासन शेर का होता है, देख मर्द की बब की सबकी, समझ में आ रही ना। तो शासन शेर का होता है। तो भारत को सुरक्षित रहना है और वापस न्याय पर चलना है। तालिबान की बात कर, तालिबान कौन है तालिबान की बात करते हैं, तालिबान कौन है।
ह्यूमन राइट, कौन सा ह्यूमन राइट? वो महिलाओं को पर्दे में रखते हैं। किसमें रखते हैं? पर्दे में रखते हैं। घूंघट गाती, सही बात है। वो तो लज्जा में रहेगी सिर्फ तो ही उसको बच्चा पैदा कर पाएगी ढंग का। वो उसमें लज्जा युक्त नहीं है, वो ढंग का बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, माना मर्दा पैदा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो हाथ काट देते हैं चोरी करने पर, तो सही तो कानून है। यहाँ सारा चोर कोई सजा नहीं होती है, बसों तलक। चोर बड़ा रहता है और चोरी करता हो। तो राजा चुन लिया बंदर को अपने। भारतीय राजनीति में पिछले 70 साल से बंदर बने हुए हैं राजा। कितने हैं? 75 साल, जब से आजाद हुआ है तब से राजा बंदर बने हुए हैं। जब शासन क्षत्रियों का था, मजाल है कोई। खैर अभी भी हाई टेक्नोलॉजी मामला है, ठीक, भारत विकास कर गया, मुख्य धारा में आ गया। पश्चिम के देश जिस राह से चले थे उस रास्ते पर चला गया और टक्कर वो देख रहा है। फिर भी हम ये कहेंगे कि शासन कमान तो वही होनी चाहिए। राजा शेर ही होता है। शेर से जंगल की सुरक्षा होती है। किसी जंगल बचाना हो, जंगल में बहुत लकड़ारे पेड़ काटते हो, बच्चे जंगल को काट देते हो, बचाने के लिए क्या करते हैं? वहां शेर छोड़ देते हैं, वो जाते ही नहीं वहां पर। तो जंगल से शेर की सुरक्षा होती है और शेर की सुरक्षा जंगल से होती है। कि शेर बचाना हो तो क्या करेंगे? पिंजरे में डालने से शेर खत्म हो जाएगा। छोड़ जंगल में, जंगल से शेर, शेर से जंगल। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इशारा मात्र करना चाहता हूं भारतीय राजनीति पर। जब तक बंदर राजा बने रहेंगे तब तो यही होगा। कभी वो एमएलए, कभी वो एमपी, कोई वो मंत्री, कभी वो अफसर। प्रजा को जानते नहीं ढंग से। अरे तो गाँव का होता जानता कहाँ, ठीक है और तरह का हो गया, और इसके अलावा क्या होता है? इसलिए हालात बहुत खराब चल रहे हैं। वस्तुतः इस प्रकार जो चल रहे हैं ये ग्वालियर मामले वगैरह, हम सब साथ खड़े हैं, मगर ये सिविल वॉर का आगाज है। युद्ध फील्ड में ना हो, युद्ध मानसिक तो हो ही गया। जो कल तक हमारे छोटे भाई थे, हमारी सेवा करते थे, वो आज हमारे सामने खड़े हो रहे हैं लड़ने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो कौन हो सकते हैं? उनका पता क्या जाए? वो वही है जो हम हैं, जो हम हैं वो मुझे गया हुआ है, तभी लौट के आए वो। इसलिए यह तो हमारे शिष्य है, वो ये क्षत्रियों के बीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भविष्य में किसी बयान को पंडित गोपाल त्रिपाठी वापस नहीं लेगा। मैंने कहा जी वापस ले रहा हूं, माफी मांग। कौन सी माफी? सच्ची, सत्य ही तो है। किससे माफी? सच्चाई तो है।